कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्री भक्तमाल में प्रवेश करते हैं। आज परम भागवत श्री जटायु जी का हम जीवन चरित्र आपको श्रवण कराएंगे। किस प्रकार से जटायु जी ने अपना जीवन परोपकार के लिए दिया है। आइए श्री नाभा गोस्वामी जी, प्रियादास जी, आप भक्तमाल में प्रवेश करते हैं कि जानकी हरण कियो रावण, मरण काज सुन सीता वाणी, खगराज दौरो आयो है, बड़ी लड़ाई लीनी, देह बार फेर दीनी, राखे प्राण राम मुख देखे वो सुहायो है। आए आप गोद शीस धार दिग भार, धार सी चौदई सुध लई गति तनहु जरायो है। दशरथ बतमान कियो दलदान है, दशरथ बतमान कियो जलदान है, अमित सम्मान निज रूप धाम पायो है। पक्षीराज जटायु गरुड़ जी के ज्येष्ठ भ्राता अरुण जी के पुत्र हैं। अद्भुत साहस, अपरिमित पराक्रम, अतुलित बल, विवेकशील बुद्धि से समस्त विशेषताएं जटायु जी में एक साथ वर्तमान हैं। और इनके ज्येष्ठ भ्राता संपाति जी ने इनके जीवन के एक संस्मरण, एक प्रसंग में युवावस्था में दोनों कहते हैं कि हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रब निकट उड़ाई। एक बार जटायु जी ने और संपाति जी ने शर्त लगाई कि सूर्य के पास उड़ के कौन जा सकता है। कि गगन गए रब निकट उड़ाई, तेजन सह सक सो फिर आवा, मैं अभिमानी रब नियर आया। जरे पंख अति तेज अपारा, परे भूमि कर घोर चिकारा। सूर्य तक पहुंचने की उड़ान में इन्होंने साहस, पराक्रम और बल, तेज के कारण लौट आने में ही विवेक बुद्धि का परिचय मिलता है। यही कारण है कि इन्हें संपाति जैसी दुर्दशा नहीं भोगनी पड़ी। ये लौट आए, लेकिन संपाति जी सीधे चले गए तो उनके पंख जर गए, लेकिन जटायु जी रास्ते में से ही लौट आए। और इनकी मित्रता महाराज दशरथ के साथ में इनकी हुई। इनकी अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी के साथ इनकी मित्रता थी। एक बार की बात है कि जब शनि कृत्तिका नक्षत्र में के अंत में थे, तब ज्योतिषियों ने राजा दशरथ को बताया कि अब शनिश्चर रोहिणी नक्षत्र को भेद करके, जिसे सकट भेद भी कहते हैं, करने वाले हैं, जिसका फल ऐसा होगा कि देवता दानवों को भी भयंकर होगा। पृथ्वी पर तो 12 वर्ष तक अकाल पड़ जाएगा, पूरा भयंकर दुर्भिक्ष फैलेगी, महामारी फैल जाएगी चारों तरफ। यह सुनकर सब लोग व्याकुल हो गए। तब राजा दशरथ जी ने वशिष्ठ जी को बुला करके, ब्राह्मणों से बुला करके परामर्श लिया, महाराज इसका उपाय पूछा। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि यह योग ब्रह्मादिक के लिए भी असाध्य है, इसका कोई परिहार का उपाय नहीं है। यह सुनकर राजा दशरथ थोड़ा गंभीर हो गए और साहस करके धारण करके दिव्य रथ में बैठ करके अपने धनुष बाण लेकर के सूर्य के पास पहुंचे। सूर्य के पास जब गए,
सवा लक्ष्य योजन पर नक्षत्र मंडल में गए। वहां रोहिणी नक्षत्र में के पृष्ठ भाग में स्थित होकर के उन्होंने शनि को लक्ष्य करके धनुष पर बाण चढ़ा करके शनि की ओर जब मारा तो वारे शनि। जब शनि ने इनकी तरफ दृष्टि करके देखा तो महाराज दशरथ जी का रथ जल के राख हो गया। और जैसे रथ जल गया तो दशरथ जी आकाश से ही जब नीचे गिरने लगे उस समय जटायु जी पहुंचे। तो जटायु जी ने ही बीच में ही पंख लगा दिए और पंखों पे दशरथ जी को बैठा लिया। जब दशरथ जी जटायु जी के पंखों पे बैठ गए पीठ पे, अब फिर लड़ने गए सूर्य भगवान से। जब सूर्य के पास पहुंचे फिर उन्होंने जब धनुष बाण लेकर के सामना किया तब शनि डर गए। शनि ने कहा ऐसा पराक्रमी तो मैंने पहली बार देखा है। फिर उन्होंने राजा से कहा हम तुम पर बड़े प्रसन्न हैं। सूर्य ने कहा दशरथ जी से हम तुम्हारे ऊपर बड़े प्रसन्न हैं, वर मांगो। शनि ने कहा कि हम तुम्हारे ऊपर बड़े प्रसन्न हैं, वर मांगो। तो शनि महाराज ने वर मांगने को जब कहा तो राजा ने यही वर मांगा कि अब आप सकट भेदन नहीं करना चाहिए। तो शनि ने एवमस्तु कहा। तब श्री दशरथ जी ने शनि की स्तुति करी, जिसे सुनकर शनि बड़े प्रसन्न हुए और वर दिए कि जो कोई तुम्हारी और हमारी ये स्तुति पढ़ेगा सुनेगा उसे मेरी बाधा नहीं होगी। फिर दशरथ जी को जटायु जी ने कुशल पूर्वक पृथ्वी पर आकर के उतार दिया, पहुंचा दिया। दशरथ जी ने जटायु को बड़ा उपकार माना कि महाराज तुमने हमारे साथ उपकार किया है। मैं पृथ्वी का भूमंडल का चक्रवर्ती सम्राट राजा हूं, आप मुझसे कोई वरदान मांग लो। मेरा नाम दशरथ है, आपने मेरे साथ बड़ा उपकार किया है। आज जटायु जी ने अपना बड़ा भाग्य माना क्योंकि वे ऋषियों मुनियों से देवताओं से सुनते आए हैं कि दशरथ जी के यहाँ परात पर परब्रह्म परमात्मा का अवतार होने वाला है और भगवान इनके यहाँ अवतार लेकर के आएंगे। तो आज जटायु जी ने यही वरदान मांगा, दशरथ जी तुम्हारे जो पुत्र होंगे उसमें से जो ज्येष्ठ पुत्र होगा, बड़ा पुत्र, उस पर अधिकार मेरा होगा। दशरथ जी उदास हो गए, बोले जटायु जी आपने ऐसी वस्तु मांगी है कि वचन भी झूठा खाली जाएगा, क्योंकि मेरा छोटा बड़ा कोई पुत्र है ही नहीं है तो आपको कहाँ से मिल जाए। अभी भी नहीं है। जटायु जी ने कहा महाराज अभी नहीं, आगे होगा। तो याद रखना, ध्यान रखना कि ज्येष्ठ पुत्र पर मेरा ही अधिकार है। दशरथ जी ने एवमस्तु कहा और चले गए। जब अवतार का समय उपस्थित होने पर दशरथ जी के यहाँ प्रभु का प्राकट्य हुआ। जटायु ने आकाश मार्ग पर देखा कि देवता लोग सब भगवान के यहाँ बधाई ले लेकर के जा रहे, वो सब हो रहा है अब अयोध्या में। तो जटायु जी को मालूम हो गया कि आज भगवान का अवतार हो गया है दशरथ जी के यहाँ। तो उनके द्वार पर जब जटायु जी पहुंचे, राजद्वार पर इनका बड़ा विशाल कलेवर था। इन्हें देख करके अयोध्यावासी बड़े कौतूहल हुआ कि दशरथ जी को देख खबर पड़ी। तो दशरथ जी ने कहा कि मेरे मित्र जटायु आए हैं, अभिनंदन किया। कहा महाराज आपको वचन याद है? राजा ने कहा हाँ मित्रवर याद तो है। जटायु तब लाओ हमारी थाती कहाँ है? दशरथ जी ने महाभाग जटायु को सूत का ग्रह में जाकर के रामलला के दर्शन कराए। जटायु जी धन्य हो गए। दर्शन पाकर बोले अभी बहुत छोटे हैं, अभी आप वो अपने पास ही रखो, लालन पालन करो, बड़े होने पर हम उनको ले जाएंगे। इस प्रकार बार बार आकर के जटायु जी राम जी के दर्शन करते हैं, इस बहाने अयोध्या में आते रहते हैं और दशरथ जी को बार बार याद दिलाते रहते हैं। प्रभु श्री राम ने जटायु के इस भाव को अंत तक निभाया। तभी तो कहा है कि को रघुवीर सर संसारा शील स्नेह निवाहन हारा। भगवान राम सब नाते निभाते हैं। वनवास काल में जब श्री रघुनाथ जी महर्षि अगस्त जी के संकेत अनुसार पंचवटी पहुंचे तो रास्ते में विशाल काय जटायु को देख करके उनका परिचय पूछा तो बहुत मधुर वाणी से बोले वत्स मुझे अपने पिता का मित्र जानो। वाल्मीकि रामायण में लिखा है
कि भावग्राही प्रभु ने बिना कुछ पूछे प्रथम जटायु को पूजा की। तत्पश्चात नाम आदि पूछा। तब जटायु ने कहा, तुम्हारे यहाँ रहने से मैं यथाशक्ति सहायता करूंगा। इससे प्रभु को बड़ा संतोष हुआ। गीधराज से भेंट भई, बहुविध प्रीत बढ़ाए, गोदावरी निकट प्रभु रहे, परन ग्रह छाए। आज भगवान श्री राम वहीं परन कोठी बना करके दंडक वन में रहने लगे, गोदावरी के निकट। इधर भगवान राम वनवास के समय जब मृग के पीछे जाते, सीता हरण का प्रसंग आएगा। सीता को हरण करने के लिए रावण जब आता है कि सुर नर असुर नांग खग माही, मोरे अनुचर कै को नाई, खर दूषण मोशम बलवंता, तिन को मार्ग बिनु भगवंता। जब भगवान राम ने खर दूषण का वध कर दिया, उस समय शूर्पणखा ने जाकर राम जी को समझाया और रावण को समझाया। तो रावण ने आकर के कहा कि खरदूषण को मारने वाला कोई साधारण नहीं होगा, जरूर परमात्मा ही उनको मार सकते हैं। सुर रंजन भंजन में भारा, जो भगवंत लीन अवतारा, तो मैं जाए बेर हट करे हूँ, प्रभु सर प्राण तजे भव तरे हूँ। क्यों कि होय भजन नहीं तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। हमारा शरीर भजन करने लायक नहीं है, तामसी है, वो भजन नहीं होगा। आज रावण जैसे ही सीता को हरण करके ले गया, बीच में जटायु जी ने रोकने का प्रयास किया। आरत बचन कहत वे देही, बिलपत भूर बिशूर दूर गए, मृग संग परम स्नेही। गोस्वामी तुलसीदास जी गीतावली में कहते हैं कि कहे कटु बचन रेख नाघी में, तात क्षमा सो कीजे, देख बद के बस राज मरालिन, लसन लालछन लीजे। बन देवन सिय कहन कह, यो छल कह नीच हरि हो, गोमर कर सुर धेनु नाथ जो, त्यों पर हाथ परी हो। तुलसीदास रघुनाथ नाम धुन, अकिन गीत धुके धायो, पुत्र पुत्र जन डरो न जेह, नीच मीच है आयो। इस प्रकार से जटायु जी ने जाकर के रावण से जाकर के युद्ध किया। गीधराज सुन आरत बानी, रघुकुल तिलक नार पहचानी, अधम निशाचर लीने जाही, जिम मलिच्छ बस कपिला गाये। आज जटायु जी जाकर के पहुंचे। सीते पुत्र करे जिन त्रासा, कहो जा करहो जा तो धान कर नासा, धावा क्रोध बंत खग कैसे, छूटे पर्वत कहो जैसे। आज झपट पड़ा जटायु रावण के, ऐसे ही घायल कर दिया रावण को। तो रावण ने अपनी तलवार से उसके पंख काट दिए कि फिर तन बारे बार प्रचारो। गोस्वामी जी गीतावली में कहते हैं कि चपर चोंच चंचुल है हत, रथ खंड खंड कर डारो, विरथ विकल कियो छिन लीन सिय, घन घायन अकुलानो, तब अस काड़ काट पर पामर ले प्रभु पिया परायो। राम काज खगराज आज लरो, जयतन जानकी त्यागी। जब तक जीवित रहे जटायु जी ने जानकी जी को नहीं जाने दिया। तुलसीदास खगराज आज लरो, जियतन जानकी त्यागी। तुलसीदास सुर सिद्ध सराहत, धन्य विहंग बड़ भागे। सभी लोग जटायु जी की बड़ाई करते हैं कि मेरो एको हाथ न लागे, गौ बपु बीत बान कानन जो, कल्प लता तब दागे। दशरथ सोन प्रेम प्रतिपालो, हो तो जो सकल जग साखी। बरबस हरत निशाचर पति सो, हट न जान की राखी।
मरतन में रघुबीर बिलो के तापस भेष बनाए। चाहत चलन प्राण पामर बिनु सिय सुध प्रभु सुनाए। बार बार कर मीज सीध सीध सुन गीधराज पछताई। तुलसीदास प्रभु कृपाल ते अवसर आए गए दो भाई। आज जटायु जी सोच रहे, पंख कट गए, नीचे गिरे, भगवान को याद कर रहे हैं कि सीता की जो हमने खोज के लिए राम जी को बता के जाएंगे, जब तक राम जी के दर्शन नहीं हो जाएंगे तब तक शरीर नहीं छोड़ेंगे। आज भगवान राम खोजते हुए जब पहुंचे तो गीध जी के दर्शन हुए जटायु जी के। राघव गीध गोद कर लीनो। आ राम जी ने जटायु को देखा तो उसके पंख कटे हुए, पंख कट गए, लेकिन राम जी ने अपनी गोद में उनको धर करके और नैनों के जल से उनको धो रहे। कि राघव गीध गोद कर लीनो। नैन सरोज सने सलल सुच मनो अरग जल दीनो। धन्य है पक्षी जटायु, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान की गोद के लिए तरसते रहते हैं, लेकिन आज जटायु जी भगवान राम की गोद में हैं और भगवान नेत्रों से जल बरसा रहे हैं। को सुनो लखन खग पत मिले बन में पितु मरन न जानो। सैन सको सो निठुर विधाता बड़ो पक्ष आजो भानो। भगवान राम कहते हैं, लक्ष्मण जी, जब से जटायु जी जंगल में मिले हैं वन में, मैं अपने पिता का मरण भूल गया। दशरथ का जो प्रेम मुझे जटायु जी ने दिया है वो पिता का प्रेम दिया है। सो आज विधाता भी उस प्रेम को सह नहीं सका, विधाता भी रूठ गया। बहुविध राम कहो तन राखन परम धीर नहीं डोलो। रोक प्रेम अब लोक बदन विदु बचन मनोहर बोलो। राम जी ने कहा, जटायु जी मेरे कहने से कुछ दिन जीवित रहो। तुलसी प्रभु जूठे जीवन लग समय न धोको ले हो। जाको नाम मरत पुन दुर्लभ तुम्हें कहाँ पुन पे हो। जटायु जी ने अपने भाग्य की सराहना करते हुए कहते हैं कि श्रवण बचन मुख नाम रूप चक राम ओछंग लियो। तुलसी सो समान बड़ भागी को कह सके लियो। ऐसा बड़ भागी कौन है। रघुनाथ जी ने जटायु जी से शरीर से रखने का बहुत अनुरोध किया, परंतु जटायु जी ने कहा, आज अपना प्रेम पासा बड़ा हुआ है, मैं जीवन धारण करना स्वीकार नहीं किया। राम जी बार बार कहते हैं कि मेरे जान तात कछुक दिन जीजे। मेरे कहने से कुछ समय जीवन धारण करो। देख आप सुवन सेवा सुख मोय पित को सुख दीजे। दिव्य देह इच्छा जीवन जग विद मनाए मग लीजे। हरे हर सोयस सुनाए दरस दे लोग कृतारथ कीजे। देख बदन सुन बचन अमित तन राम नयन जल भीजे। बोले विहंग विहंग रघुवर बल कहो सुहाय पति जय। आज भगवान राम बार बार जटायु जी को समझा रहे हैं कि मेरे कहने से कुछ समय के लिए रुक जाइए, मुझे पिता का सुख दीजिए। मेरे मरवे समन चार फल होए तो क्यों न कही जय। तुलसी प्रभु दियो उत्तर मोन परि मानो प्रेम सही जय। भगवान भावस भगवान ने जटायु की धूल जटाओं से झारी। आज गीधराज जटायु के पंखों में जो धूल लगी हुई थी, भगवान राम बलकल वस्त्र पहने हैं, जंगल में तपस्वी के भेष में हैं, और जटाएं लंबी लंबी, तो अपनी जटाओं से ही जटायु की धूल झाड़ रहे हैं। कि दीन मलिन अधीन है अंग विहंग परे छित खिन्न दुखारे।
राघव दीन दयाल कृपाल को देख दुखी करुणा भई भारी। गीद को गोद में राख कृपा निध नैन सरोजन में वर भारी। बारह बार सुदारथ पंख जटायु की धूर जटान सुझारी। श्री रघुनाथ जुले खग हाथन हारे ओ नैनन सो जल डारे। टूक जात सीता व्यथा कैसे या कि सने कथा को विचारे। तज मोह चले लगे नी को तुम हमें सो तिहारी हो संग तिहारे। यो कह राम गरो भर फेर जटायु की धूर जटायो सुझारी। गोद धरे अखियां जो भरे प्रभु छां करे छवि और निहारे। धन्य है जटायु जी। आज राम जी स्वयं रो रहे, आंखों में से आंसू गिर रहे हैं। गोद में धर करके जटायु जी को बार बार निहार रहे हैं कि गोद धरे अखियां जो भरे प्रभु छां करे छवि और निहारे। पोछत पच्छन से पछहूतन बाहुस चंचल चोंच समारे। सोचत राम सकोचत आंसू सहो दुख मोहित गीत विचारो। आ राम जी सोच रहे इस जटायु ने हमारे कारण इतना दुख हुआ। श्री रघुनाथ जो आपने हाथ जटाऊ जटायु की धूर जटाओं से झारे। तब कह गीत बचन धर धीरा सुनो राम भंजन भव भीरा। क्या कहते हैं जटायु जी कि नाथ दसानन यह गति कीनी तै खल जनक सुता हर लीनी। ले दक्षिण दिस गयो गोसाई बिलपत अत कुररी की नाई। दरस लाग प्रभु राख्यो प्राणा चलत चहते अब कृपा निधाना। बस आपके दर्शन के लिए हमने प्राण को रोक रखा था प्रभु, अब हमें आज्ञा देव चलने की। तो राम जी के नेत्रों में जल भर आए कि जल भर नैन कहत रघुराई तात करम निज ते गते पाए। परहित बस जिनके मन माही तिनको जग कछु दुर्लभ नाही। तन तज तात जाओ मम धामा देहु का तुम पूरन कामा। आज भगवान श्री राम कह रहे हैं कि तुमने अपने कर्मों से ही गति को प्राप्त कर लिया, इसमें हम आपको कुछ नहीं दे सकते। क्या दे? पूर्ण काम हो आप मेरे धाम को जाओ, क्यों आपने परोपकार किया है कि परहित बस जिनके मन माही तिनको जग कछ दुर्लभ नाही। जटायु जी गीत शरीर का परित्याग करके भगवत स्वरूप को प्राप्त कर अविरल भक्ति का वरदान दे करके भगवत धाम को जाने लगे। तब भगवान श्री राम ने एक बात कही, जटायु जी एक बात सुन के जाओ। क्या कि दशरथ जी से एक संदेश कह देना मेरे पिताजी से ये मत कहना सीता हरण की बात वहां मत कहना मेरे पिता से। मेरा सुनियो तात संदेशो। राम जी कह रहे किससे? जटायु जी से कि सिय हरन जन कहो पितासो है अधिक अंधेसो। रावर पुण्य प्रताप अनल मह अल्प दिन रिपुदय है। कुल समेत सुर सवा दसानन समाचार सब कहे। अगर मैं राम हूं तो रावण स्वयं ही पूरे परिवार के सहित वहीं जाकर के पूरा समाचार कहेगा सभा में। कुल समेत सोने प्रभु बचन राखे और मुहूर्त चरण कमल सिरनाई। चलो नव सुनत राम कल कीरत और निज भाग बढ़ाए। पितजों गीत क्रिया कर रघुपति अपने धाम पठायो। ऐसे प्रभु विसार तुलसी सट तू चाहत सुख पायो। जटायु जी का शरीर छोड़ने पर रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से कहा, भैया जैसे महाराज दशरथ हमारे पूज्य हैं पिता हैं, वैसे ही ये पक्षीराज भी हमारे पिता तुल्य हैं।
राजा दशरथ श्रीमान यथा मम महाशया पूजनिश, ये पूजनी है, इसी प्रकार से जटायु भी पूजनी। लक्ष्मण लकड़ी एकत्रित करो, मैं गीधराज का अग्नि संस्कार करूंगा। यज्ञ करने वालों को, युद्ध में सन्मुख लड़ने वालों को, पृथ्वी दान करने वालों को जो गति प्राप्त होती है, तुम उसी को प्राप्त हो। मैं तुम्हें संस्कार कर रहा हूं। अग्नि संस्कार किया। ऐसा कह करके अपने बांधवों की तरह दुखी हो करके दाह संस्कार किया, उनको पिंडदान दिया, उनके लिए उन मंत्रों का जाप किया जो ब्राह्मण लोग मृत प्राणी के लिए स्वर्ग की प्राप्ति के लिए जपा करते हैं। गोदावरी में स्नान करके उनके लिए जल दान दिया है। इस प्रकार से दशरथ जी, इस प्रकार से राम जी जटायु जी के लिए क्रिया कर रहे हैं। जटायु जी ने इस प्रकार मंगल मरण उनके भाग्य की सराहना करते हुए तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि रघुनाथ बिकल बिहंग लख सो बिलोक दो वीर, सिय सुध कह सिय राम कह दे तजी मति धीर, दशरथ ते 10 गुण भगत सहित तासु कर काज, सोचत बंधु समेत प्रभु कृपा सिंधु रघुराज, प्रभु बिलोकत गोदगत सिय हित घायल नीच, तुलसी पाय गीध मत पते मुक्ति मनोहर मीच, विरत करम रत भगत मुन सिद्ध ऊंच और नीच, तुलसी सकल से हाथ सुन गीधराज की मीच, हुए मरत मरे सकल घरे पहर के बीच, लहीन काऊ आज लो गीधराज सी मीच, मुकुत भय मुए मुकुत जीवत मुकुत 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 हो मीच, तुलसी सब से अध गीधराज के मीच। ऐसी मुक्ति आज दिन तक किसी की नहीं हुई। जिस समय हनुमान जी लंका में जानकी जी की खोज करने के लिए पहुंचे, उस समय लक्ष्मण एवं सुग्रीव व सखाओं का समाचार सुना रहे थे। तब जानकी माता ने जटायु के बारे में पूछा कि हनुमान, जटायु के बारे में मुझे बताओ। कहो कप है कै भांत जटायु, घायल परे दुष्ट के करते तवते सुध नहीं पाई, करत बिलाप रही नभ में तब पुत्र पुत्र के धाये, तोर दरस दर्शन 10 वदन बदन के लीनो मोह छड़ाई, परहित साधन बल वेदी पर निज निज देह चढ़ाई, सूरदास में कर न सकी कछु निज करते शिवकाई। आज माता जानकी कह रही है, प्रभु से कहियो कप समझाई, ऐसो नाय मिलो तुलना में, ऐसो कियो जटायु। जो काम जटायु जी ने किया है वो संसार में किसी ने नहीं किया है। मेरे विषम विरह वियोग में जब फिरे हैं दो भाई, तब पह पाए प्राण धन प्रभु सो कहियो बिसर न जाई, सूर श्याम विनय मानते हैं कौशलपुर ले जाई, सिंहासन बैठार प्रेम सो करी हो प्रभु शिवकाई। आज माता जानकी कहती हैं, राम जी से कह देना जटायु जी को लेकर के कौशलपुर चले जाएं, अवध में जा करके उनको सिंहासन में बैठा रखे उनकी सेवा करना। तब हनुमान जी कहते, माँ माता गीध परम बड़ भागी, गीध बड़ भागी जटायु। बोलो कैसे? कि करे प्रभु दरस रूप हरि धर को धाम गयो अनुरागी, वो तो भगवान के धाम को चला गया। पितु की अंत क्रिया करवे को बड़ो पुत्र अधिकारी। कोई पिता जब शरीर छोड़ता है तो उसमें अग्नि देने का काम बड़ा पुत्र करता है। अग्नि जो संस्कार करते हैं, दाह संस्कार, उस समय बड़े पुत्र ही उसमें दाह संस्कार अग्नि देते हैं। लेकिन वो अग्नि उन्होंने अपने पिता दशरथ को नहीं दी, वहां अपने भाई भरत जी को नियुक्त किया। लेकिन जटायु जी के लिए स्वयं परमात्मा नियुक्त हो गए। सौंपित क्रिया भरत को सौंपी, प्रभु खग क्रिया समारी, सीता की सेवा बिन पाए खग सुर धाम सिधारी।
सूरगिरी भू सुता धरन पर मनो शक्र सर मारे। आज माता जानकी ने जब सुना कि जटायु जी परम धाम को प्राप्त हो गए हैं तो मूर्छित होकर के गिर पड़े। तब हनुमान जी बार बार उनको सहलाते हैं। तब मूर्छित दूर होने पर बार बार जानकी जी जटायु जी की प्रेम की प्रशंसा करते हैं। धन्य है जटायु जी, धन्य है जटायु जी। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से जटायु जी भगवान राम के पिता तुल्य उन्होंने प्रेम किया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय।